हाउ टू कंप्लीट GK/GS। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो हम सारे लोग यूट्यूब में अलग अलग एजुकेटर्स के नाम के बाद हम सर्च करते हैं और सबका अपना व्यू लेते हैं कि क्या एक वे हो सकता है जिससे हम GK/GS कंप्लीट करें। बट यकीन मानो GK/GS की स्ट्रैटेजी जब लोग खुद से बनाते हैं ना तो ही वो सटीक होता है और तो ही उसे लोग फॉलो कर पाते हैं। अगर मैं भी इस वीडियो में आपको बता दूं कि आप ये कर लो, ऐसे पढ़ लो, तो नहीं होता है। आप एक बस रोड मैप ले लो कि ये चीज़ करना है, बट ब्लाइंडली वैसे आप कहोगे कि यही स्ट्रैटेजी जो आपने अपनाई है उसी से मेरा भी होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो में मैंने बस एक शॉर्ट पॉइंट्स के तौर पे बस आप लोगों को बताने का ट्राई किया है कि GK/GS कैसे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मेरे एक वीडियो में एक ने कमेंट किया था कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही है GK/GS कंप्लीट करने में, प्लीज़ शेयर। ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे GK/GS अभी तक उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जहाँ तक मुझे लगता है, इसलिए मैं कंटिन्यूअस उसे रिवीजन करते रहती हूँ अपने नोट्स से, लूसेंट से और बाकी पब्लिकेशन के बुक से। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को नहीं करनी है वो है कि आप लोगों का क्या है, मैंने बहुत किसी को देखा है कि वो वन लाइनर्स पे बिलीव करते हैं और उन्हें लगता है कि ब्लैक बुक से पढ़ लेने पे या याद कर लेने पे उनका GK/GS कंप्लीट हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। आप ज़बरदस्ती का स्ट्रेस दोगे तो बस यही होगा कि याद करने को तो वो इंस्टेंट पे याद रह जाएगा, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो वो फॉर श्योर दिमाग से निकलने वाला है। वो 10 में से 2-3 क्वेश्चन ही याद रहेंगे। और जिस तरह का अभी लेवल हो चुका है SSC के एग्ज़ाम में GK/GS का, आई डोंट थिंक वन लाइनर्स तो हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके नॉलेज में ये होना चाहिए कि जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है या जो भी इंसिडेंट है उसका थ्योरी क्या है या कैसे क्या हुआ। उसके लिए आपको कुछ फ्री सोर्सेज भी मैं बता दूंगी और पेड क्लासेस भी अगर किसी के पास है तो आप आराम से वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी एजुकेटर खराब नहीं है और कोई भी वैसा नहीं है कि अरे इनका कंटेंट ऐसा है तो उनका कंटेंट वैसा है, ये मत करो। सारे एजुकेटर्स अपने में बहुत बेस्ट है। आप नोट्स बनाओ खुद से या उनके PDF को यूज़ करो, आराम से रिवीजन करो, GK/GS आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं GK/GS में, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, क्योंकि कई बार इससे पूछ लिया जाता है, स्टैटिक GK और अदर टॉपिक्स जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए। किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम देकर वो 4 ऑप्शंस दे देगा कि आप बताओ कि ये वाले इंस्ट्रूमेंट में कौन है इसमें जो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, या फिर ऐसे करके वो पूछता है। तो सबसे पहले आपके पास अगर पेड क्लासेस हैं, वेल एंड गुड। यूट्यूब क्लासेस से भी आप अपना पढ़ाई कर सकते हो। अब अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप नवीन सर का देख सकते हो, क्योंकि मेरे जो नोट्स हैं वो मैंने नवीन सर से ही कंप्लीट किए हैं, हिस्ट्री स्पेशली, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीक़ा से बताते हैं और मुझे उनका बहुत अच्छे से समझ में आता है। अगर इंग्लिश मीडियम में आपको लगता है तो परमार सर बहुत अच्छा कंटेंट है, आप आराम से इससे कर सकते हो। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है आपको सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करना है और आपको कंसेप्ट को समझना है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। अब टीचर्स क्या करते हैं ना, वो PDF के फॉर्म में अपने स्क्रीन पे रखते हैं, फिर उससे वो आपको पढ़ाते हैं। तो बहुत बच्चों को क्या होता है कि वो PDF उन्हें नहीं समझ में आता है, वो कहानी की तरह तो समझते पर वो भूल जाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर एनिमेशन के तौर पे आपको पढ़ना है या फिर कुछ लॉन्ग वीडियोस जो होते हैं ना 4 घंटे 5 घंटे का, तो आप GV विथ मोवर एक यूट्यूब चैनल है, आप उनके चैनल से भी आराम से आप पढ़ सकते हो। वो एनिमेशन में एक जो निचोड़ होता ना कि एंशिएंट हिस्ट्री का निचोड़ 5 घंटे में, वो तभी पढ़ना जब आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो फिर आपको आसान होगा। अब या तो आप खुद से शॉर्ट नोट्स बना लो सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग, या फिर जो PDF मिलता है उसे आप सेव करके रख लो अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, जहाँ भी हो, और आप आराम से पढ़ो। GK/GS मल्टीपल रिवीजन खोजता है, क्योंकि आज से 8 दिन बाद भी अगर आप इसे छोड़ दो, नहीं रिवाइज करो, तो हर कुछ न्यू लगेगा। तो या तो आप शॉर्ट नोट्स बना लो या फिर आप PDF से पढ़ो।
अब जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए, नोट्स बन गए हैं, रिवीजन चल रहा है, तो आप क्या करो, सबसे पहले एक बार लूसेंट पढ़ो, सिर्फ वन गो में। आपको कुछ याद नहीं करना है, उतने ध्यान से नहीं पढ़ना है। एक बार एक टॉपिक उठा करके उसको ढंग से पढ़ लो। जब आप सेकेंड टाइम करोगे ना, उस टाइम आप ध्यान से पढ़ो और रिवीजन करो। मतलब इतने ध्यान से आपको पढ़ना है, और जो आपने वीडियो में देखा है, जो आपने पीडीएफ में पढ़ा है, उससे रिलेट करना है। और जब आप ये करोगे ना सेकेंड टाइम में, तो आई एश्योर यू कि आपका जीके जीएस आराम से होगा। हाँ, बस जीके जीएस में ये है कि आपको मल्टीपल टाइम्स जो है उसको रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप अगर हिंदी मीडियम से हो तो आप नवीन सर जो हैं उनका RWA चैनल से हिस्ट्री कर लो, और पॉलिटी भी RWA चैनल जो उनका है आप वहाँ से भी कर सकते हो। ज्योग्राफी बस आप जैसे लिखोगे ना, ज्योग्राफी RWA क्लासेस अंकित सर का आ जाएगा। आप पॉलिटी लिखोगे जिनका है उनका आ जाएगा। मल्टीपल ऑप्शंस है, फ्री सोर्स में भी, नॉट नेसेसरी कि आप पेड क्लासेस लो। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप परमार सर को फॉलो कर सकते हो। और आपको बस क्या करना है, जैसे हिस्ट्री RWA क्लासेस तो नवीन शर्मा सर का आ जाएगा। फिर पॉलिटी बाय RWA, रोजगार विद अंकित जो यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। आराम से सारे चीज़ों की तैयारी हो जाएगी। बस आप इन पॉइंट्स को फॉलो करो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, एंड देन यू विल सी कि आपके जीके जीएस में स्कोर डेफिनेटली बढ़ेंगे। अब बात रही करंट अफेयर्स के, तो करंट अफेयर्स आप डेली मत पढ़ो मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप डेली पढ़ सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग या तो वीकली पढ़ो करंट अफेयर्स सैटरडे संडे को, या फिर आप एक मंथ का पूरा पीडीएफ जो है वो निकाल कर पढ़ो। क्योंकि करंट अफेयर्स रहते हैं नो डाउट, बट उस चीज़ में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है जो जिसको आप स्किप कर सकते हो। ऐसा नहीं करना कि करंट अफेयर छोड़ देना है, बट हाँ करंट अफेयर्स पे रोज़ फोकस करना मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। जिनको लगता है कि हाँ करंट अफेयर्स भी रोज़ हो सकता है तो वेल एंड गुड, वरना मंथली पढ़ो तो वो ज़्यादा सही रहेगा। या वीकली पढ़ने पे मंडे टू संडे का जो भी आया वो एक वीक में पूरा एक बार पीडीएफ में देख लेना है। सो अगर आप लोगों को ये बेनिफिशियल लगे ये स्ट्रैटेजी, सो डू लेट मी नो in the comment section, and thanks for watching. And if you are new to my channel, so please do not forget to like, share and subscribe to my channel. So okay, bye, thank you.